इस वीडियो में हम एलएलबी कोर्स के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि एलएलबी कोर्स क्या होता है, एलएलबी कोर्स को कैसे कर सकते हैं, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है और फीस कितनी लगती है। एलएलबी कोर्स कंप्लीट होने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। एलएलबी कोर्स करने के बाद प्राइवेट जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं और एलएलबी कंप्लीट होने के बाद यदि का बिजनेस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में गवर्नमेंट और प्राइवेट में एलएलबी कोर्स कंप्लीट होने के बाद एवरेज सैलरी कितनी दी जाती है, इन सभी को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलएलबी कोर्स के बारे में जानते हैं। एलएलबी जिसे बैचलर ऑफ लॉ या बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कहते हैं। जो व्यक्ति कानून के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह इस कोर्स को करते हैं। वकील, कानूनी सलाहकार या फिर जज बनना हो तब आपको यह कोर्स करना पड़ता है। इस कोर्स में पाठ्यक्रम की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपराधिक कानून, नागरिक कानून, संपत्ति कानून, कॉर्पोरेट कानून और संवैधानिक कानून जैसे विषय शामिल हैं। अब एलएलबी कोर्स को दो तरीके से कर सकते हैं, पहला 12th के बाद, दूसरा ग्रेजुएशन के बाद। 12th के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया जाता है। इसमें बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी जैसे कोर्स कर सकते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि एलएलबी कोर्स को कैसे करें। तो फ्रेंड्स, एलएलबी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस उसका इंटरेस्ट हो। 12th पास किसी भी विषय से किया हो, डजेंट मैटर। यदि 12th के बाद डायरेक्ट एलएलबी करना है तब आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं या इसके अलावा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं। तो एलएलबी कोर्स के लिए दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन। अब एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें रैंक के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। एलएलबी कोर्स के लिए कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जैसे क्लेट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, सीसेट, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। वहीं यदि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तब इंस्टीट्यूट की फीस ज़्यादा होती है, इसलिए बेटर यही है कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें और इसके बाद एलएलबी कोर्स कंप्लीट करें। एलएलबी कोर्स के बाद करियर ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलएलबी के बाद आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तब एलएलबी के क्षेत्र में मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जिसे एलएलएम या मास्टर ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि 2 साल का होता है। आइए अब एलएलबी के बाद गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं। फर्स्ट, जुडिशरी सर्विस, इससे आप जज बन सकते हैं जो अधिकतर स्टूडेंट की चॉइस रहती है। सेकंड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इससे सरकारी वकील बनते हैं। थर्ड, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर। फोर्थ, सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। फिफ्थ, जज एडवोकेट जनरल, यह आर्मी में पोस्ट रहती है। सिक्स, लीगल ऑफिसर इन पीएसयू, बड़ी बड़ी महारत्न कंपनी जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल, ईटीसी में लीगल ऑफिसर की पोस्ट रहती है। सेवंथ, आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर। 8, रिसर्च एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये सभी गवर्नमेंट जॉब थी। आप प्राइवेट जॉब के बारे में जानते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर, यह प्राइवेट कंपनी में कानूनी मामलों को संभालते हैं। लीगल कंसल्टेंट, यह व्यवसायों और संगठनों को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। इन हाउस लीगल एडवाइजर, बड़ी बड़ी कंपनी के कानूनी मामलों को संभालने का काम करते हैं। लीगल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इसके अलावा किसी भी सीनियर वकील के साथ काम कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एलएलबी कोर्स के बाद यदि खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तब आप अपनी कानूनी फर्म शुरू कर सकते हैं। कानूनी परामर्श और आउटसोर्सिंग, नई प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय, साथ ही विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ अपनी स्वयं की कंपनी चला सकते हैं। आइए अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी के बारे में देखते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनकी एवरेज सैलरी देखें तो 5 से 8 लाख पर ईयर होती है। लीगल एडवाइजर 4 से 7 लाख पर ईयर की सैलरी मिलती है। जज की सैलरी देखें तो 15 से 25 लाख पर ईयर होती है। लॉ ऑफिसर 4 से 6 लाख पर ईयर सैलरी प्राप्त करते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 3 से 5 लाख पर ईयर की सैलरी कमाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी देखें तो शुरुआत में 3 से 8 लाख पर ईयर सैलरी मिलती है, उसके बाद 6 से 20 लाख हो जाती है और इसके बाद 12 लाख या इससे अधिक सैलरी पैकेज पहुंच जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।